अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खरीद से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉग बाइट, यानी कि कुत्ते का काटना। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद मेडिकल से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस मिल सकें। तो चलते हैं नाज़रीन आज के टॉपिक पर। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि मेरे एक दोस्त अजीज़ है, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा कि आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। डॉक्टर साहब, ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, तो मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले तो डॉग बाइट यानी कि एक कुत्ते का काटना। कुत्ते को अगर आपको या किसी भी आपके अजीज को कुत्ते ने काट लिया तो बाज़ दफ़ा आपको हल्के से स्किन पर रैशेस हो, मतलब एक स्क्रैचेस हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा काट सकता है। आपने जो है सबसे पहले उसको घर में जो आप फर्स्ट एड करेंगे, आपने साबुन, आप घर का कोई भी साबुन है, अच्छा साबुन है, उससे आपने उसको एरिया को अच्छी तरीके से साफ करना है और उसको जो है ना किसी साफ पानी में, ये नीम गर्म पानी भी हो सकता है या ठंडा पानी से आपने उसको 5 से 10 मिनट तक धोना है। आपने ज़्यादा उसको मलना या रगड़ना नहीं है, इससे भी पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है। इसके साथ आपने स्प्रेड या डेटॉल वगैरह या कोई और पायोडीन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करनी, इससे भी मरीज़ अक्सर इरिटेशन करता है। इसके साथ आपने कोई साफ़ कपड़ा है तो साफ़ कपड़े से उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर बाँध देना है। अगर पट्टी है या गाज़ है तो वो और अच्छा है, नहीं तो फिर आप साफ़ कपड़े से बाँध के उसको आपने फर्स्ट एड में यही करनी है, आप फ़ौरन उसको किसी नज़दीकी हॉस्पिटल या मालिज के पास ले जाएँ। उसकी हॉस्पिटल या मालिज के पास ले जाएँ। उसपे आपने जो है उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपने वैक्सीनेशन करवानी है। एक तो टेटनस का इंजेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लगाना है और एक उसकी जो डॉग बाइट की वैक्सीन होती है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेल है, वो आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं। उसकी 5 डोज़ें होती हैं। पहली डोज़ आपने फ़ौरन स्ट्रेट लगानी है, दूसरी डोज़ आपने 3rd डे पे लगानी है, तीसरी डोज़ आपने 7 डेज़ पे लगानी है, चौथी डोज़ आपने 14 डेज़ पे लगानी है और 5वीं डोज़ है आपने 28 डेज़ पे लगानी है। ये 5 डोज़ों का आपने कोर्स कंप्लीट करना है। फिर आप जो कुत्ता है आपने देखना है आया वो पेट है या जो है किसी कुत्ता बाज़ दफ़ा पेट भी हो सकता है, आपको जो काटता है, बाज़ दफ़ा बाहर कोई स्ट्रीट का भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा कोई आवारा कुत्ता या पागल कुत्ता, अल्लाह ना करे, जिसे रेबीज़ कहते हैं। रेबीज़ कुत्ते जो है उसकी जो निशानी है वो मैं आपको बताऊँगा। रेबीज़ कुत्ते के एक तो जो है उसकी चाल-ढाल में आम कुत्ते की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दूसरा ये है कि उसके मुँह से अक्सर झाग और स्लेवा सा निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा वो रोशनी से थोड़ा दूर भागता है और दूसरा शोर-शराबे वाली जगह से भी वो दूर भागता है और जहाँ पर लोगों का हजूम होता है वहाँ से भी दूर भागने की कोशिश करता है और जो है पानी से वो दूर भागता है, यानी पानी से खौफ खाता है। अगर ये अलामात उसमें पाई जा रही हैं तो आप समझें कि ये रेबीज़ है। आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएँ। इसका सलेवा का एक टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपके ना मुँह के झाग का, जो कुत्ते का झाग कहीं गिरा है उसका वो सैंपल लिया जाता है, वो टेस्ट किया जाता है। उससे अगर आपका ये डॉग जो जिसने आपको काटा है वो रेबीज़ है तो फिर इसकी रेबीज़ की अलग वैक्सीन है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से पूरे पाकिस्तान के जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल है, वो आपने लाज़मी करवानी है। इसके साथ जो रेबीज़ कुत्ता होता है उसकी जो काटने की जो अलामात हैं वो मरीज़ में 7 दिन से लेकर 1 से 2 साल तक ज़ाहिर होती हैं। बाद लोगों को 2 साल बाद भी इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में मरीज़ को सर में दर्द होता है, मरीज़ को शुरू में हल्का बुखार, नज़ला ज़ुकाम और सर में दर्द होता है। इसके साथ पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है और मरीज़ को उल्टी आती है। मरीज़ जो है पानी से बहुत ज़्यादा घबराता है, पानी से दूर भागता है और मरीज़ की जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। मरीज़ रोशनी से हसासियत महसूस करता है। अगर ये अलामात हैं, तो ये सारी रेबीज़ की वे अलामात हैं। तो आपने फ़ौरन अपने इसका टाइम से इसका जो इलाज है वो ज़रूरी है। अगर ये आपने टाइम से इसकी वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फिर इसके बाद जो है मरीज़ की हालत, मरीज़ की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके साथ जो है, जो आपने इसकी जो वैक्सीनेशन है वो आपने लाज़मी करवानी है। अगर पेशेंट को जो है ज़्यादा ज़ख्म है तो फिर आपने पेशेंट के साथ आप वो स्टिचेस भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा ज़ख्म है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप पेशेंट को जो स्टिचेस हैं, यानी कि टाँके भी लगा सकते हैं ताकि उसका खून को रोका जा सके और उसकी फर्स्ट एड की जा सके। तो नाज़रीन, आपने जो है आज की वीडियो मेरी देखी होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो अपने इर्द-गिर्द जो भी माहौल है उस पर नज़र रखें। कोई इस तरह का कुत्ता है या इस तरह की कोई चीज़ है तो आप वो बाकी भी अपने अज़ीज़ों और दोस्तों को
आगाह करें, क्योंकि इस तरह के आवारा कुत्ते अक्सर आपने देखा है कि गलियों में, मोहल्लों में, रोडों में फिर रहे होते हैं और उनसे अपने आप को और अपने खासकर बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर गलियों में वगैरह में, मोहल्लों में फिर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उन बच्चों को ज़रूर इनसे बचाएं और बच्चों को आगाह रखें कि इस तरह का कोई बच्चे कुत्ता या कोई इस तरह की चीज़ कुत्ता देखते हैं तो आप फौरन जो है उससे दूर भागें, उससे अपने जो है ना भागें, अपने घर की तरफ आएं, नहीं तो आपके लिए वो जानलेवा भी हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने और अपने अजीजों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।